नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। आपको पता है कि हम लोग एआरडी सेक्शन को फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम फॉर नाबार्ड ग्रेड ए कवर कर रहे हैं। तो आर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है और जो आपके नाबार्ड ग्रेड ए के सिलेबस में दिया गया है, उसमें हम बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर के बारे में कि सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, कितने तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं और सॉइल मॉइस्चर से क्या फर्क पड़ता है किसी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सॉइल मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है। देखिए, आप इस फिगर को देखिए। इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कोई सॉइल है और जिसकी डेप्थ दी हुई है 1 मीटर और इस 1 मीटर डेप्थ के ऊपर 150 mm में वाटर भरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 150 mm ऑफ वाटर इज गिवन ऑन द डेप्थ ऑफ द 1 मीटर सॉइल। तो ये एक सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हुआ, यानी कि 150 जो फिगर आया निकल के, दैट इज कॉल्ड द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। अब इसके बाद देखते हैं, जनरली इसको हम लोग mm पर मीटर में काउंट करते हैं, पर मीटर के अंदर इसको एक्सप्रेस करते हैं, बट कभी कभी इसको वॉल्यूम टर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है। वॉल्यूम में अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ देखें, अगर मैं मानूं कि ये कोई मेरा एरिया है जिसकी विड्थ 1 मीटर है और इसकी ये विड्थ 1 मीटर है और इसकी हाइट करीब 1 मीटर है, तो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया जिसके अंदर 1 मीटर क्यूब इस एरिया का वॉल्यूम है, और मैं कहूं कि इसके ऊपर जो है 0.150 मीटर क्यूब का एरिया जो वाटर भरा हुआ है, तो 0.150 मीटर क्यूब बाई 1 मीटर क्यूब, ये आपका हो गया एरिया। यानी कि ये जो इस एरिया नहीं, वॉल्यूम हो गया। तो इस वॉल्यूम की टर्म में अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेस होगा मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब। वाटर का जो एरिया है उसको काउंट करके आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फिगर निकल के आई, वो फिगर निकल के आई 150 मीटर क्यूब। तो इसको वॉल्यूम टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, बट आप इसको याद रखें कि mm पर मीटर में भी आप सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट होते हैं। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के कोफिशिएंट पहले आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कोफिशिएंट होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और एक होता है कैपिलरी एक्शन। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है, द हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, एट कंडीशन जो होती है वो STP, जिसको हम पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर आपका 50% ह्यूमिडिटी और 15 डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी सूखी या ड्राई सॉइल है जो उसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि अगर सॉइल के अंदर पानी भरा हुआ है कहीं भी, मान लीजिए ये जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो अगर ये वाटर भरा हुआ है तो इस वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी, मान लीजिए अगर ये वाटर यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा होता तो ये क्या होता, ड्रेन हो जाता विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वाटर यहाँ से अगर ड्रेन हो रहा है तो इसका ये कैपिलरी एक्शन है वो डाउन मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये जो फोर्स, जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो फोर्स इस वाटर को यहाँ सस्टेन किए हुए है और इस पानी को ड्रेन नहीं होने दे रहा है, तो इसको बोलेंगे इसका कैपिलरी एक्शन। तो ये कोफिशिएंट हो गया कैपिलरी कोफिशिएंट। तो सॉइल कांस्टेंट में अगर आप देखते हैं कि जो हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर्स आर इक्विलिब्रियम विद soil under given conditions, then we can say that this is called soil moisture constant. 2 टर्म मैंने आपको बताया, सिंपल याद रखिए यहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट एंड मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी आर द 2 equilibrium points when the soil contains the maximum amount of hygroscopic and capillary water respectively. So
द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ सॉइल कंटेन्ड एट ईच ऑफ दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया था, बताऊंगा वो क्वेश्चन कहाँ आया था, जब मेरे को आगे याद आएगा, आगे जो मेरा एक टॉपिक है, जब वो टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे नाबार्ड ने इन 2019 के एग्जाम में। अब देखिए सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन भी एक पार्ट है इसका। देखिए आपने इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। ड्यूरिंग अ रेन शावर और इरिगेशन एप्लीकेशन, अगर आप फील्ड के अंदर पानी भर रहे हैं, देन द सॉइल पोर्स विल फिल विद वाटर, एंड इफ ऑल द सॉइल पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर, द सॉइल इज सेड टू बी सैचुरेटेड एंड देयर इज नो एयर लेफ्ट इन द सॉइल। देखिए पानी भर गया उसके अंदर, तो क्या हुआ, पानी पूरा भर गया, तो इसके कुछ रिपरकेशंस भी हैं, कुछ इसके लॉसेस भी हैं। सो द नो एयर इज लेफ्ट, देन इट इज इजी टू डिटरमाइन इन द फील्ड इफ अ सॉइल इज सैचुरेटेड। कैसे आप इसको डिटरमाइन करेंगे, आप सॉइल को हाथ में लीजिए, उसको स्क्वीज कीजिए, तो आपको मडी वाटर दिखेगा और वाटर विल रन बिटवीन द फिंगर्स। पानी जो है वो आपके हाथों में आके चिपक जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी सॉइल है जो सैचुरेशन स्टेज में आ चुकी है। अब इसके देखिए लॉसेस क्या क्या है। आप सभी को पता होगा कि प्लांट जो है उसको एयर भी चाहिए, एरेशन भी चाहिए और उसको वाटर भी चाहिए, लेकिन जब एक सैचुरेशन स्टेज आ जाती है तो एयर वहां पर नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, प्लांट सफर करेगा। जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन जो है वो 2 या 5 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर एयर आ जाती है, तो इससे फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि सैचुरेशन आने के बाद एयर जो है वो सॉइल के अंदर नहीं जा रही है। बट राइस इसका एक्सेप्शन है। राइस की जो फसल होगी आपने देखा होगा पानी के अंदर डूबी रहती है, लेकिन उसमें जो एरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। सो द पीरियड ऑफ सैचुरेशन ऑफ द टॉप सॉइल यूजुअली डज नॉट लास्ट लॉन्ग। आफ्टर द रेन or the irrigation has stopped, the part of water in the larger pores will be moved downwards। क्या होता है, इसको बोलते हैं परकोलेशन ड्रेनेज। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट यही समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये आपकी सॉइल है, आपने यहाँ पर पानी, ये आपकी सॉइल है, सॉइल के कण देख लिए हमने, सॉइल के पार्टिकल देख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका भरा हुआ है वाटर इस स्टेज में। तो ये सॉइल जो है वाटर के साथ पूरा मिक्स हो गया, लेकिन जब आप देखेंगे वाटर जो है ज्यादा सैचुरेट हो गया, तो इसके नीचे क्या है, जब आप इसमें ज्यादा इरिगेशन का पानी अप्लाई कर देंगे या फिर जो शावर है या वाटर है या जो भी कहीं से रेन वाटर आ रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी ड्रेन हो जाएगा नीचे या फिर परकोलेट हो जाएगा। परकोलेट होने के बाद ये जो कंडीशन है, यहाँ पर एयर नहीं है, वो इस परकोलेशन के बाद ये एयर आपको यहाँ मिल जाएगी और वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो एयर मिल जाएगी, तो जो आपकी जो प्रॉब्लम है नो एयर वाली वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो यही चीज यहाँ पे समझा रहा है कि ड्रेनेज और परकोलेशन से आपकी जो एयर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जनरली 2 तरह की, अब मतलब सॉइल्स के बारे में बात करते हैं। जो कोर्स टेक्सचर होती है, सैंडी सॉइल्स होती है, उसमें जो ड्रेनेज होता है, जो मैंने आपको बताया परकोलेशन और ड्रेनेज, वो जल्दी होता है, वो 1-8 घंटे के अंदर ही आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। बट जो फाइन टेक्सचर सॉइल होती है, जस्ट लाइक क्लेई सॉइल, उसमें ये 2-3 दिन का टाइम भी लेता है। तो सैचुरेशन हमारा कॉन्सेप्ट था और उसके रिपरकेशन से वो हमने यहाँ पे समझ लिए। सैचुरेशन क्या होता है कि जब आपकी सॉइल जो है वो वाटर से फिल हो जाए, उसके अलावा आप उसके अंदर ज्यादा पानी नहीं देते हैं, तो वो सैचुरेशन स्टेज कहलाती है। यहाँ पर अगर फिगर में आप समझना चाहें तो देखिए, ये जो है ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं और ये जो बीच में भरा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड वाटर। तो ये क्या सैचुरेशन स्टेज में आ चुका है। किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में वाटर जो है वो पूरा फिल है, इसके अलावा इसमें ज्यादा वाटर नहीं भरा जा सकता। यहाँ पे देखिए वाटर है, सॉइल पार्टिकल्स है, हाँ। लेकिन अब मैं बात करूंगा, पहले ये फिगर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आया था नाबार्ड में वो फील्ड कैपेसिटी के ऊपर आया था, और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे सैचुरेशन का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये जो वाटर है वो इनके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भर गया है, आगे सैचुरेशन वाली स्टेज आ चुकी है। ओके, अब बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की। देखिए दोस्त, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। फील्ड कैपेसिटी को मैं आपको इतना बड़ा ज्यादा, ये तो मैं आपको जब इसके नोट दूंगा तो आप ये रख सकते हैं, बट मैं आपको फील्ड कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है फील्ड कैपेसिटी का। इसके लिए आप देखिए, इसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कहा कि ये एक मेरा फील्ड है। फील्ड के अंदर आपकी कोई सॉइल्स हैं, मैं कह रहा हूँ ये सॉइल्स, ठीक है।
मैं इसके अंदर वाटर को पोर कर रहा हूं, वाटर में बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, वाटर में बी इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पानी को दिए जा रहा हूं, तो एक इससे ऐसी आएगी कि इसके बीच में जो सॉइल्स है, अब यहां देखिए आप इसको, ये जो स्टेज है ना यहां पर, ये पूरी फिल हो जाएगी। तो एक ऐसी स्टेज जब ये वाटर आपका यहां पे आके फिल हो जाए पूरा, और ये पानी नीचे परकोलेट ना हो, ड्रेन ना हो, तो ये स्टेज जो होती है ना वो कहलाती है इसकी फील्ड कैपेसिटी। आ गया समझ में? ये आपकी स्टेज कहलाती है फील्ड कैपेसिटी। इसको आप सिंपल वर्ड में ये भी आ सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल मॉइस्चर कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने सॉइल के अंदर इतना पानी दे दिया कि वो ड्रेन नहीं हो रहा, बट उसके पोर्स में भर गया, और समहाउ मुझे उसमें कुछ एयर भी मिल गई ताकि मेरा जो प्लांट है उसको, उसकी ग्रोथ में कोई फर्क ना पड़े। तो सिंपल जो नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। जनरली इसमें क्या होता है, जो माइक्रोपोर्स और कैपिलरी पोर्स होते हैं आर फिल विद वाटर एंड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फॉर देयर यूज। यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी है, प्लांट उसी में से अपने एब्जॉर्प्शन, अपने यूज के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये एक टेक्निकल टर्म है। अ फील्ड कैपेसिटी वाटर इज हेल्ड विद अ फोर्स ऑफ 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक इसने टेक्निकल टर्म दे दी है। जनरली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि पानी जो रुका हुआ है, सस्टेन किया हुआ है, वो जो है एक जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, उसके 1/3 पार्ट से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, वाटर एट द फील्ड कैपेसिटी इज रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? देखो दोस्तों, ये जो पानी है ना, ये पानी यहीं भरा हुआ है। आप दोनों पॉइंट में देखेंगे तो पानी या तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इतना ज्यादा पानी भर दिया तो आपको एयर नहीं मिलेगी प्लांट ग्रोथ के लिए, और जब पानी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे आ जाएगा तब भी आपको पानी नहीं मिलेगा। लेकिन फील्ड कैपेसिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से जो प्लांट है वो मैक्सिमम टाइम वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये फील्ड कैपेसिटी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों विल्टिंग कोफिशिएंट की। एक्चुअली व्हाट इज द, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, एक ऐसी स्टेज occurs, the stage at which this occur is termed as the wilting point and is known as the percentage amount of water held by the soil at this stage is known as the wilting coefficient। देखिए बताता हूँ क्या होता है। When the water is so firmly held by the soil particle that plant roots are unable to draw it। मान लिया कि ये आपकी सॉइल है, देखिए इसका अगला फिगर होगा ना, वो कहाँ गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक है, मैं बना लेता हूँ फिगर में क्या है कि ये आपका वाटर, ये सॉइल है और ये आपका प्लांट है। तो इसकी कुछ रूट्स है नीचे, यहाँ पर कुछ रूट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका कुछ वाटर है, भरा हुआ है। एक ऐसी स्टेज आ गई कि इस सॉइल के अंदर कि आपने इतना पानी दिया और वो पानी उस सॉइल ने इतना फर्मली हेल्ड कर लिया है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, द प्लांट रूट्स आर नॉट अनेबल टू ड्रॉ इट। देखिए यहाँ पर होगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया है, ये विल्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पर। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, मैं आपको एक्चुअली क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एक फिगर से मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। देखिए यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका फील्ड है, मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया उसका। ये हमारा सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स आप बना लीजिए, छोटे छोटे बना लीजिए इस तरह से कोई। अब इसमें आपने वाटर दे दिया अंदर, वाटर मैंने इस फॉर्म में बना लिया, थोड़ा बड़ा बना लिया। अब क्या हुआ कि इस सॉइल ने इस वाटर को इतना ज्यादा हेल्ड करके रखा हुआ है कि अगर मैं इसके अंदर कोई प्लांट लगाता हूं तो, और इसकी जो रूट्स हैं, वो रूट्स जो हैं इस सॉइल में से पानी को नहीं निकाल पा रही हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड विल्टिंग कंडीशन। और जिस स्टेज पर या जिस पॉइंट पर ये आता है उसको हम कहते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये जनरली आपका 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आता है और वो मैंने आपको बताया था, वो आपका 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फील्ड कैपेसिटी। तो विल्टिंग कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल आप याद रखना कि जिस स्टेज में आके सॉइल पार्टिकल में से प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए पानी ना ले सके, दैट इज कॉल्ड विल्टिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है दोस्तों।
परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में आप इस फिगर से समझिए इसको कि मान लीजिए ये एक पॉइंट मैंने दे दिया और ये क्या है, वाटर कंटेंट है, विल्टिंग पॉइंट है कोई, जो मैंने आपको समझाया इस फिगर के अंदर। लेकिन एक स्टेज पता है, एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां पर आप बिल्कुल भी पानी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आप इसमें से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो तीनों पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि पहले आप यहाँ फिगर में देखिए, या मैं साइड में बना लेता हूँ। ये देखिए एक फिगर है, इसमें कोई सॉइल है ऊपर, इस सॉइल के अंदर से जो वाटर है वो हो गया इवेपोरेट, ठीक है। अब इसके नीचे क्या बची, इसके नीचे बची ड्राई सॉइल्स। अब ये ड्राई सॉइल्स है, इसके अंदर आपके रूट्स हैं, किसकी, प्लांट की रूट्स। अब ये ड्राई सॉइल में से प्लांट जो है वो पानी नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो इसका रीजन, इसके जो रिपरकशंस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लांट लूज फ्रेशनेस एंड विल्स एंड द लीव चेंज कलर फ्रॉम द ग्रीन टू येलो। जब आपको लगे कि कोई भी क्रॉप है उसका कलर ग्रीन से येलो हो जा रहा है, तो फाइनली आप समझें कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया है आपकी सॉइल के अंदर, उसको पानी की जरूरत है। और फाइनली क्या होता है कि प्लांट जाके मर जाता है। जहां पर आपका पॉइंट आ जाए, सॉइल को पानी, सॉइल के अंदर इतना पानी केवल रहे कि प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब ना कर पा रहे हो, ग्रोथ ना हो पा रहे हो, और प्लांट की मरने की कंडीशन आ जाए या प्लांट मर जाए, तो समझ लिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ चुका है। तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग। ओके, अब यहां से आप समझ सकते हैं, देखिए तो विल्टिंग पॉइंट है, लेकिन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है कि एक लेवल से पानी नीचे हो गया और आपकी ये जो सॉइल है वो ड्राई हो गई और आपका जो प्लांट है वो डाई हो गया। दिस इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जब मैंने आपको पहले समझाया था वही कंडीशन है। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर absorbed by the 100 gram of dry soil under the standard condition of the humidity। मान लीजिए ये कोई सॉइल है, आपने इस सॉइल का जो वेट है वो है 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम सॉइल में ये क्या है, ये सॉइल ड्राई है, और आपने इसमें जितना मैक्सिमम पानी दिया एक स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर, और जो इसने एब्जॉर्ब किया, दिस इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए एक होता है अवेलेबल वाटर कैपेसिटी। अब जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए वहां से आप निकाल सकते हैं कि अवेलेबल वाटर कितना होगा। एक्चुअली अवेलेबल वाटर जो निकलता है वो निकलता है वाटर कंटेंट एट फील्ड कैपेसिटी माइनस वाटर कंटेंट एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब इस फिगर के अंदर आप देखेंगे कि ये वाटर कंटेंट एट फील्ड कैपेसिटी है, ये परमानेंट वाटर कंटेंट एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। तो अब जो उसको माइनस करने के बाद बचेगा वो बचेगा आपका वाटर कंटेंट, और ये होगा यूजफुल किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो अवेलेबल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू द वाटर कंटेंट एट फील्ड कैपेसिटी माइनस वाटर कंटेंट एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब क्या है, एक मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रिटेंटिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल व्हेन इट्स पोर स्पेस बोथ माइक्रो एंड मैक्रो कैपिलरी आर कंप्लीटली फिल विद द वाटर। ये आपके मतलब छोटे छोटे पोर्स हैं सॉइल के अंदर, ये माइक्रो हो गए, ये मैक्रो पोर्स हो गए। अगर ये पानी से भर जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी सॉइल। इसके बाद एक और मॉइस्चर होता है स्टिकी पॉइंट मॉइस्चर। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट विच नो लॉन्गर स्टिक्स टू अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। The sticky point represents the maximum moisture content at which a soil remains friable and sticky point moisture value is very nearly exposed to the। सिंपल आप समझिए कि आपने क्या किया, मतलब ये कोई सॉइल है, इसमें कुछ पानी पोर किया, वाटर पोर किया, तो आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो ये क्या हो जाती है, मडी टाइप की हो जाती है, पीटी टाइप की हो जाएगी, और आपने कम पानी डाला तो ये ड्राई हो जाएगी। तो एक कंडीशन होती है जिसमें आपने इतना पानी डाला कि जो स्टिक की पॉइंट है इनका कि आपस में जो चिपकती हैं, यानी कि दो पार्टिकल, ये दो पार्टिकल मैं कह रहा हूं बड़े बड़े, अगर ये आपस में चिपक रहे हैं तो ये मतलब जो पार्टिकल है वो ज्यादा चिपके ना, मतलब थोड़े थोड़े दूर दूर रहे, और जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो आपकी फ्राइएबल रहे।
तो ये जो पॉइंट होता है, इतना पानी अगर आप किसी सॉइल के अंदर डाल रहे हैं, वो कहलाता है आपका स्टिकी पॉइंट मिक्सचर। मतलब कुल मिला के दो पार्टिकल आपस में स्टिक ना हो, आपने इतना पानी अगर सॉइल के अंदर डाला है, दैट इज कॉल्ड स्टिकी पॉइंट मिक्सचर। ये लास्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों और समझ लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी नबार्ड पूछ सकता है कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है। एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर हेल्ड बाय 1 सेंटीमीटर थिक moist layer of the soil subjected to the centrifugal force of the 1000 times of the gravity of for half an hour। अब इस फिगर में देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा किस में रहती है, तो सैचुरेशन स्टेज में सबसे ज्यादा जो है सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, सब्जेक्टेड टू कि उसके जो पोर्स हैं वो एयर वाले पोर्स ओपन रहे। उसके बाद फिर आपका फेल कैपेसिटी में आती है, फिर आपका जो विल्टिंग पॉइंट है उस कैपेसिटी में आती है। इस फिगर से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल H2O यहाँ पर आपको दिख रहा है, कैपिलरी H2O आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और हाइग्रोस्कोपिक में आपने देखा होगा सॉइल पार्टिकल जो है आपस में वो चिपकते नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दोस्तों क्लियर कर दी है। अगले लेक्चर में हम फिर सॉइल वाटर के बारे में बात करेंगे। तो टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।